हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को forexgurukuल.com पर मैं एडवर्ड जी स्वागत करता हूं। आज हम लोग वापस एक और स्कैम के बारे में देखेंगे जो एक्चुअली मैं कल बताना भूल गया था और मैं समझता हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप देखें उसको। एक पर्टिकुलर स्कैम है जो मैं बताना भूल गया। कल हम लोगों ने 6 स्कैम के बारे में बात किया था, आज एक और है। टोटल मिला के 7 टाइप के स्कैम्स हैं। ये 7वां स्कैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है होली ग्रेल सिस्टम का स्कैम, होली ग्रेल सिस्टम या स्ट्रैटेजी का स्कैम। अब जो होली ग्रेल को नहीं जानते, मैं उनके लिए बता दूं कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जिस दिन बलि हुए, वो उसके पहले दिन उन्होंने एक प्याले में दाखरस पिया था और इस प्याले को लोग मानने लगे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद कि जो भी उस प्याले से पिएगा वो सदा के लिए जिंदा रहेगा, इमॉर्टल हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उस जमाने में काफ़ी लोग निकल पड़े थे उस प्याले को ढूंढने के लिए। तो ये वैसे ही जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो होली ग्रेल सिस्टम का क्या मतलब होता है, वो एकदम बिल्कुल वही आपको अमर करने वाला एक सिस्टम होता है। वो कभी गलत नहीं होता, 100% ऑफ द टाइम वो सही रहता है। नंबर 1 उसकी क्वालिटीज़ में। नंबर 2 कि जहाँ से शुरू होता है ट्रेंड, पहले पिप से लेकर जहाँ पर ख़त्म होता है ट्रेंड, वो 1000वें पिप तक आपको पूरा पूरा देता है। 100% ऑफ द टाइम सही रहता है और 100% ट्रेंड की लास्ट पिप तक आपको प्रॉफिट देता है। ये एक धारणा है, एक आइडियल सिस्टम की बात है जिसके पीछे सैकड़ों लोग पड़े हैं। आपको लगेगा कि बहुत कम लोग पढ़ते होंगे ऐसे चीज़ों के पीछे में, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से 70 to 80% ऑफ पीपल जो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, किसी भी टाइप के एनालिसिस में घुसते हैं, वो कहीं ना कहीं होली ग्रेल सिस्टम हंटिंग के शिकार तो बनते ही हैं। उनको लगता है एक ऐसा सिस्टम मुझे मिल जाए कि जो हर बार सही रहे, हर बार मुझे पूरा पूरा दे। और इसी चश्मे को पहनकर, इसी पर्सपेक्टिव की वजह से काफ़ी लोग अच्छे सक्सेसफुल सिस्टम को भी छोड़कर बीच में ही किसी और सिस्टम के चक्कर में हमेशा ढूंढते रहते हैं नए नए सिस्टम्स, नए नए इंडिकेटर्स, और अपने सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी को छोड़कर बर्बाद हो जाते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, उनका पहला ये क्लेम रहता है कि भाई हमने पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से, पिछले 50 सालों से हमने ये देखा, हमने ये किया, हमने ये ढूंढा, हमारा R&D सेंटर है। हज़ारों घंटों के रिसर्च के बाद ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहली बात। दूसरा, गारंटेड रिजल्ट। भाई आप बस हमारा सिस्टम ले लीजिए, गारंटेड 100%। वो भी रिजल्ट भी एकदम बड़े रिजल्ट्स होते हैं, पर गारंटेड रिजल्ट रहते हैं। ऐसा कोई चांस ही नहीं कि हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, राइट। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, ये तो हर जगह रहता है। ये तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, कोई लर्निंग की ज़रूरत नहीं, कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, कोई इमोशनल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं। बस हमारा सिस्टम ले लो, हमारे इंडिकेटर्स को फॉलो करो, हमारे सिग्नल्स को फॉलो करो, हमारे अलर्ट को फॉलो करो और हमको फॉलो करो, हमको पैसा दे दो, हमको फॉलो कर लो। बस बाकी तो कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सब हमने कर लिया है, ठीक है। और ये इतने सारे लोग हैं और इनका सबसे जो मुझे पसंद नहीं है वो ऐसा एक क्वालिटी वो है, वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। वो लोगों में झूठी आशा बांधते हैं, वो लोगों को सही रिस्क क्या है मार्केट में उसके बारे में नहीं बताते हैं, वो उनको गलत पर्सपेक्टिव देते हैं, रोज़ी पिक्चर पेंट करते हैं। क्योंकि उनको कुछ मिलना रहता है इसमें, वो तो अपना सिस्टम बेच के चले जाएंगे, इंडिकेटर बेच के जाएंगे, वो तो अपना स्ट्रैटेजी बेच के जाएंगे, लेकिन आपको वो सही पर्सपेक्टिव नहीं देंगे, ठीक है। ये टिपिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहते हैं, 2 चीज़ें होती है। एक तो बहुत ही हाई फीस मांगते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिस भी करते हैं। आपको लगेगा कि यार 1.5 लाख का ये सिस्टम है, मैंने तो 3-3 हज़ार के सिस्टम्स देखे हुए हैं भाई, कुछ भी नहीं है, मैं आपको 10 मिनट में समझा दूंगा वो सिस्टम क्या है। ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं जो मेरे एक टाइम था ऐसा कि जब हम लोग भी भागते थे तो 3,000 का सिस्टम था जो हम उस टाइम पे नहीं खरीद पा रहे थे। हमको लगा कि यार अपन इंडियन है यार, तो हाँ $3,000 कौन देगा यार। तो हमने कहा कहीं ना कहीं से कुछ इसका जुगाड़ करो, तो इधर उधर करके हम लोगों ने पैसा जुगाड़ करके 2-3 लोगों ने मिल के उसको खरीदा था कहीं से। अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे ख्याल से कुछ 7-8 पेज का PDF था और कुछ नहीं था, आज भी पड़ा हुआ है, शायद मैंने उससे कभी ट्रेडिंग किया भी नहीं। तो उनका फीस बहुत ज़्यादा होता है और शायद वो अपील भी करता है हम लोगों को कि इतना महंगा होगा तो शायद अच्छा ही होगा। तो वो उनका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कि उनके प्रोमिसेस इतने बड़े बड़े, 30%, 40% के नीचे तो बात ही नहीं करते हैं पर मंथ की। पर मंथ भी ज़्यादा है उन लोगों के लिए, वो तो पर डे की बात करेंगे, ऐसे लोग हैं।
तो आप याद रखिएगा 25,000 से 50,000 तक इंडिया में ऐसे सिस्टम्स बिकते हैं, ऐसे नाम से बेचा जाता है। जितना ज़्यादा लोग पैसा मांगते हैं उतने ज़्यादा स्कैम होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं तो समझता हूँ इस चीज़ को, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और हो सकता है कि कुछ लोग जो अच्छे सिस्टम देते हैं आपको देना चाहिए उनको ज़्यादा पैसा, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी की बात है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं मेजॉरिटी की बात बता रहा हूँ, जो मेजॉरिटी में ज़्यादा क्लेम करते हैं। आजकल हिंदुस्तान में एक भाई हैं जो 3-4 हज़ार डॉलर की भी बात करते हैं, बस MLM टाइप की बात करने की, उसमें उछाल उछाल के बात करने का, तालियां बजवाने की अपने लोगों से, और बड़ी बड़ी बातें करने की, और बस आपके पास से 1.5-2 लाख रुपए लेके निकल जाने का। और US कनाडा के अगर लोग हैं आप लोग, तो जानिए कि 2,000-3,000 डॉलर में एकदम बेसिक चीज़ें सिखाते हैं वो लोग। अगर आप थोड़ा बहुत भी टाइम स्पेंड करेंगे, पढ़ने लिखने की थोड़ी सी इच्छा रहेगी, तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो आपको बताया कुछ नई बात नहीं बताई है। सारे टेक्निकल एनालिसिस जो लोग हैं वो जानते हैं। तो इन लोगों के झांसे में मत आइए कहीं पर भी। अगर आपको 25,000 के ऊपर के सिस्टम्स दिखते हैं, प्रोमिसेस दिखते हैं, चलो भले 2,000 की बात कर रहे हो, लेकिन अगर वो प्रोमिसेस ऐसे देते हैं कि ऐसा कहना कि भाई बस हमारा सिस्टम आपने ले लिया तो हो गया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई माइकलाल नहीं है दुनिया में जो ये कह सके कि अगला कैंडल कहाँ खुलेगा, अगला कैंडल कहाँ बंद होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई एनालिस्ट नहीं है, कोई फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं है, कोई इंटरनेशनल एनालिस्ट नहीं है, और कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो ये बता दे कि अगला कैंडल यहाँ पर खुलेगा और अगला कैंडल यहाँ पर बंद होगा। ये इम्पॉसिबल है। हम केवल टेक्निकल एनालिसिस में या किसी भी टाइप के एनालिसिस में, ट्रेडिंग में, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, आप कहीं से भी ट्राई करेंगे, आप 50% पॉजिटिव रहेंगे, 50% नेगेटिव रहेंगे, राइट। लेकिन जहां से आप 50% पॉजिटिव रहते हैं, ये जो पॉजिटिव है उसको ट्रेडिंग केवल एक ही काम करता है कि इस 50% को इंक्रीज करके 60 कर दें या 70 कर दें। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टेक्निकल एनालिसिस में, ना कि ये कि हम ऐसा कोई सिस्टम बना लेंगे जो 100% ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट दे। प्लीज़ ऐसे टेम्पटेशंस में मत पड़िए, ऐसे भ्रम में मत पड़िए, ऐसे इल्यूशन में मत पड़िए। हमारा काम है वो जो 50-50 का चांस है कि हम यहाँ से एंटर करेंगे तो प्राइस या तो 50% ऊपर जाएगा तो प्राइस 50% नीचे आएगा। हमारा केवल एक ही काम है, इन डेटा को स्टडी करके, पिछली हिस्ट्री को स्टडी करके, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगा के हम केवल ये करना चाहेंगे कि इस 50% को मैं कैसे इंक्रीज करके 60 to 70% कर दूं, ताकि मैं कम से कम हर महीने में मैं प्रॉफिट में निकलूं। ये काम होता है ट्रेडिंग। ये काम नहीं कि आप ऐसा कोई तोता लेके आ जाओ कि जो बोले बाई तो आपने बाई कर लिया, या टैरो ट्रेडिंग लेके आ जाओ। प्लीज़ ये सब काम मत कीजिए, आप भ्रम में मत रहिए। ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में कोई आदमी आपको नहीं बता सकता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको एग्जैक्टली बता सकता है। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है सावधानी से, मनी मैनेजमेंट से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि इन सारी चीज़ों के लिए जो मैं बोलने वाला हूँ उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। नंबर 1, इमोशनल डिसिप्लिन। वो हिंदी डायलॉग है एक, कलेजे पे पत्थर रखकर, है ना, आपको याद है? वैसे ही कलेजे पे पत्थर रखकर आपको आपके ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके डर को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा इन सारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा जो भी हो। नंबर 2, मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तिनका तिनका करके आपको काम करना पड़ेगा, छोटा छोटा लेना पड़ेगा, आपको रिस्क दिखना पड़ेगा। हर ट्रेड पे दिखना पड़ेगा कि इसमें मेरा रिस्क कितना है, इसमें मेरा रिवार्ड कितना है, मैं कितना खोने के लिए तैयार हूँ, कितना पाने के लिए। उसके बाद में डिसीजन लेना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हैंडलिंग लॉसेस। जब आपका फॉर्म नहीं होता ना, सचिन तेंदुलकर साहब भी इतने बड़े कैसे बने? उनके भी लीन फेसेस थे जब न्यूज़पेपर लिखते थे कि भाई इसको निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आकर उन्होंने उस लॉसेस को या उस फेज को उन्होंने हैंडल किया। वैसे ही आपको भी लॉस होंगे। उन दिनों आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, उसको भूल कर आप कैसे आगे बढ़ते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी ट्रेडर, कोई एनालिस्ट, कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट अगर आपको ये कहता है कि उसने ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं किया, तो वो झूठ बोलता है भाई। मार्केट सबका बाप होता है, सबसे बड़ा एक्सपर्ट होता है, वो सबसे बड़ा गुंडा होता है, उसके सामने कोई नहीं चलता। सब ने लॉस किए, मैंने भी लॉस किया है। हर बंदा बोलेगा कि मैंने लॉस किया है। जिसने भी समझाया मार्केट को उसने लॉस किया है। और सही ट्रेडर तो तब बनता है जब आदमी अपने लॉस को हैंडल करना जानता है, अपने फेलियर्स को लाइफ में हैंडल करना जानता है। ख्याल आया? आप अभी
ये उतना ही आपके लिए एप्लीकेबल है लाइफ में जितना ये ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है। आप अपने फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल रहेंगे। और ट्रेडिंग में आप अपने लॉस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं अपने सैनिटी को, कैसे मेंटेन करते हैं आप अपने डिसिप्लिन को लॉस होने के बाद, वो डिसाइड करेगा कि आप ट्रेडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में पेशेंस चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही सब्र है भाई, वो अमिताभ बच्चन का गाना है उस टाइप से, इम्तिहान हो जाती है वेट करते करते, कोई सिग्नल आता नहीं। लोग कहते हैं कि बस सुबह उठते हैं ट्रेड करने के लिए, उनको एक्चुअली आपको पता है नहीं, इसमें एक सट्टा वाला भी काम रहता है, एड्रेनलिन अपना रश हो जाता है, मज़ा आता है हम लोगों को बैठ के ट्रेड करने में। वो उसमें एक अलग ही चार्म है, उसमें अलग ही एक नशा है। लोग उसके लिए ट्रेड करते हैं, लोग प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करते हैं, पेशेंटली वेट नहीं करते हैं। जहाँ पे सिग्नल नहीं बनता है, जहाँ पे सेटअप नहीं मिलता है, वहाँ पर भी ट्रेड करता है। इन सभी चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं दोस्तों। जब तक आप खुद नहीं समझेंगे इनको, तब तक इस जन्म में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। और लास्ट में आपको ओवरकमिंग ग्रीड, अपने लालच को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सिस्टम नहीं दुनिया में, कोई स्ट्रैटेजी नहीं दुनिया में, कोई फिबोनाची नहीं, कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई एक्सपर्ट एडवाइजर नहीं, कोई रोबोट नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई एनालिस्ट नहीं। भाई दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आपको ग्रहण करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग में, तब जाकर आप प्रॉफिटेबल बनोगे। और ना नहीं बनोगे तो अगली बार किसी के झांसे में मत आइएगा। एक प्रोफेशन है ये कोई आबरा का डबरा जादुई छड़ी नहीं है कि आपके कैपिटल को ये 3 गुना या 4 गुना कर देगा ये 3 महीने में। ये एक प्रोफेशन है, यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है जो डिसिप्लिन से इमोशंस को कंट्रोल करके मनी मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। लेकिन आपके पग पग पर, आपके हर एक कदम कदम पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप हमारा सिस्टम अगर आप ले लोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। अगर कल को मैं खुद आकर आपको बोलता हूँ तो विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है ये आपको प्रॉफिट दिलवाएगी। कोई सिस्टम, कोई इंडिकेटर या कोई टेक्निक नहीं दोस्तों। वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। राइट, कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट्स आप करते हैं इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए फ्यूल है। ख्याल आया आपको? तो मुझे भी एक्साइट करता है यार कि चलो बनाते हैं कुछ। आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो पता ही नहीं लगता है, जैसे दीवार के साथ मैं बात करता हूँ ऐसा हो जाता है ना। कैमरा एकदम अनलाइवली होता है, कैमरा के सामने बोलने में ही इतनी तकलीफ होती है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं तो स्टार्टिंग में तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो नवी नवेली दुल्हन शर्माती है वैसे शर्माता था मैं कैमरा से। मैं बोल ही नहीं पाता था, याद ही नहीं रहता था। ये माइक पकड़ के बोलना, कैमरा में देख के बोलना, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। ये करने से आदमी कतराता है, डरता भी है। मैं तो डरता भी हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन आप लोगों के जब एनकरेजमेंट मिलते हैं, आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे एक प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं यार चलो कुछ करते हैं, हम जो कर रहे हैं वो लोगों के फ़ायदे में है। मैं आप सबों को एक और बार थैंक्स बोलूँगा। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जो प्रोत्साहन दिया है मुझे, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मेरी हिंदी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि अच्छी है, तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ता हूँ आजकल ताकि आपके सामने मैं अच्छी हिंदी बोल पाऊँ। May God bless you all. All the best and take care. Edward signing off. Take care, boss. Bye.